की लोक नृत्य शैली है? राजस्थान। मांड कहाँ की लोक नृत्य शैली है? राजस्थान। एक गुजरात का पूछता है जिसका नाम है गरबा। उसका नाम क्या है? गरबा। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। एक है भांगड़ा। एक क्या है? भांगड़ा। ये पंजाब में होता है। भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? पंजाब का है। और गरबा कहाँ का? गुजरात का है। डंडिया भी गुजरात का होता है। महाराष्ट्र का होता है तमाशा। महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य होता है? तमाशा। तो मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो मांड है राजस्थान का। मांड कहाँ का है? राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तारापुर नाविकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तारापुर नाविकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। एक पूछता है नरोरा। एक ताप विद्युत का नाम क्या है? नरोरा। ये पड़ता है यूपी में। कहाँ है? यूपी में। एक का नाम है काकड़पाड़ा। ये कहाँ? गुजरात में है। और एक है कोबरा। एक है कोबरा जो कि छत्तीसगढ़ में है। एक है ओबरा जो उत्तर प्रदेश में है। ताप विद्युत। तो तारापुर नाविक ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथोनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथोनोइक अम्ल है। झारखंड की राजधानी है रांची। छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? रायपुर। और ये है राजस्थान की राजधानी जयपुर। और ये पणजी जो राजधानी है ये गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का। झारखंड राजधानी रांची है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। राजस्थान जयपुर है। पणजी किसका? गोवा का। भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है लोकसभा। और उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। उच्च सदन कौन सा सदन है? राज्यसभा। भारतीय संसद का जो निचला सदन होता है वो है लोकसभा। और उच्च सदन पूछे तो राज्यसभा आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? 2 को। लोकसभा में कितने मनोनीत करते हैं? 2 को। अगर एग्जाम में पूछे कि राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं तो 12 बोलेंगे। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 2। और राज्यसभा में 12 को मनोनीत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। 28 दिसंबर 1885 में। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय एल केलकर। डॉक्टर विजय एल केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर। और वर्तमान में कौन है अभी? श्री NK सिंह वर्तमान में है। ये 15वें हैं। इसे बोलता है उसका नाम जो है पूरा श्री NK सिंह, नंदकिशोर सिंह। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में हुआ था। एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी। एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1946 में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। अगर पूछे लोकसभा के लिए कितना तो 25। लोकसभा के लिए कितना होता है?
25 वर्ष होता है। समान तौर पर पत्तियों में खनिज पदार्थ पौधे अन्य भागों में ले जाता है कौन? फ्लोएम ले जाता है। समान तौर पर पत्तियों और खनिज पदार्थों भोजन भागों में ले जाता है फ्लोएम। और जल का परिवहन करता है कौन? जाइलम। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे लाल ग्रह किसे बोलते हैं तो मंगल को। लाल ग्रह किसे बोला जाता है? मंगल ग्रह को। पीला किसे बोलते हैं? बृहस्पति को। पीला ग्रह किसे बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। काला किसे ग्रह को बोलते हैं? काला बोलते हैं शनि को। काला किसे बोला जाता है? शनि को। लाल ग्रह मंगल को, पीला ग्रह बृहस्पति को, काला ग्रह शनि को बोलते हैं। और एक पूछता है नीला ग्रह पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह किसे बोलते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। तो कौन एक बौना ग्रह है? प्लूटो। कौन है? प्लूटो। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। बोध गया कहाँ है? बिहार। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया बिहार में है। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका खोज किसने थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। और भारत का जो खोज किया था उसका नाम था वास्को डिगामा। उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। कब आया था भारत? 1498 में। और वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया? 1502 में। और वास्को डिगामा का भारत में ही मृत्यु हो गया था 1524 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल लोकसभा के द्वारा। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल लोकसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ? 1990 में। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ? 1990 में प्रकाशित हुआ। किस मुगल शासक ने मनसबदारी लागू की थी? किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? मनसबदारी व्यवस्था, तो उसका नाम हो जाएगा अकबर। किसने किया था? अकबर। और अकबर ने एक और काम किया था, दीन इलाही धर्म का स्थापना किया था। किसका? दीन इलाही धर्म का स्थापना किया था। किसने? अकबर ने। तो मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू किया था? अकबर। बॉक्सिंग के खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। बॉक्सिंग के खेल का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 545 होता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन का। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? गेहूं पर। किससे पड़ा था? सबसे ज़्यादा गेहूं पर पड़ा था। और भारत में हरित क्रांति कब आया? 1967-68 में। कब आया? 67-68 में। 1967-68 में हरित क्रांति आया था। और विश्व में क्या हरित क्रांति के जनक तब बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक किससे बोला जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। और ये संबंध सर्वाधिक किससे? गेहूं पर प्रभाव पड़ा। और 1967-68 में भारत में आया। और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति जनक कहे जाते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सुना बांग्ला की रचना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सुना बांग्ला की रचना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर पूछे राज्यसभा कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा का कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है? 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 250। और लोकसभा का कितना होता है?
अगर पूछ दे लोकसभा का अधिकतम संख्या सीटों का कितना हो सकता है, 552 हो सकता है। और राज्यसभा अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है, 250। और लोकसभा का होता है 200, नहीं सॉरी, राज्यसभा का सदस्यों की संख्या 250 होता है और लोकसभा का 552। निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है, यानी गैसीय दैत्य बोलते हैं बृहस्पति को। किसे बोलते हैं, बृहस्पति। कौन सा एक गैसीय ग्रह है, बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, केरल से। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है, केरल से संबंधित। ये क्या थे, चित्रकार थे। क्या थे, एक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा क्या थे, चित्रकार थे। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती, भूपट्टी कहलाती, भूपट्टी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती, भूपट्टी। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है, कर्नाटक। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उसका नाम है कर्नाटक। 3 जून 1947 को योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर ने की, 3 जून 1947 को योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर की, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था, वनों की कटाई। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, वनों कटाई से। एक व्यक्ति के बारे में पूछता है कि चिपको आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित थे, चिपको आंदोलन से उसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था, सुंदरलाल बहुगुणा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत का कौन सा खेल खेलते समय, चौगान खेलते समय हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुआ था, चौगान। ये एक वंश का स्थापना किया था जिसका नाम क्या था, गुलाम वंश। उसका नाम क्या था, गुलाम वंश या मामलुक वंश। क्या नाम था, मामलुक वंश, या इसी का नाम था दास वंश। 3 नाम था इसका। क्या क्या नाम था, गुलाम वंश, मामलुक वंश, दास वंश। सबका स्थापना हुआ गुलाम वंश का 1206 में हुआ। कब हुआ, 1206। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मौत हुआ था वो हुआ था 1210 में। कब हुआ था, 1210 में। कैसे हो गया था, चौगान खेलते समय हो गया था। निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारतीय रिजर्व बैंक से क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ, 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कह दे, इसका राष्ट्रीयकरण तो बोलेंगे 1949 में हुआ था। और पहली बार भारत में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। 1969 में। और एक बैंक और था, 6 बैंक को एक साथ मिला किया गया था, कब, 1980 में। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। और पहली बार रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। और 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का बोर्ड छड़ा है कि गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। 1 जनवरी 2015 को किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, योजना आयोग का। अगर पूछे योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था तो 1950 में। कब हुआ था, 50 में। एक है राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे एनडीसी बोलते हैं, इसका स्थापना हुआ था 1952 में। और वित्त आयोग का स्थापना पूछे तो 1951 में हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 को किस सरकारी बैंक का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, 1950 में। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, 1950 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का 1952 में। वित्त आयोग का गठन कब हुआ,
1951 हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग, उसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। मिथिला चित्रकला कौन से क्षेत्र से प्रसिद्ध है? बिहार से। मिथिला चित्रकला जो है किससे संबंधित है? बिहार से। बिहार से एक क्वेश्चन और पूछता है, मधुबनी चित्रकला, उसका नाम क्या है? मधुबनी चित्रकला कहाँ संबंध रखता है? बिहार से ही रखता है। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार। सर्वेज नर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। सर्वेज नर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उर्दू प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया? उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। कह रहा है उर्दू का प्रसिद्ध गीत है सारे जहां से अच्छा, किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल के द्वारा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का किया जाता है। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? पोरीफेरा को। किसे कहा जाता है? पोरीफेरा को कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिफ लाइन। और मैगिनॉट लाइन है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। डूरेंट किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरेंट रेखा है। मैकमोहन भारत चीन के बीच है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील राजस्थान में है। पिछोला झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पिछोला झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। अगर एग्जाम में पूछ दे रजत क्रांति किससे है, तो रजत क्रांति होता है अंडा से। रजत क्रांति अंडा से। गोल क्रांति किससे होता है? आलू से। गोल क्रांति किससे होता है? आलू से होता है। भूरी क्रांति किससे होता है? उर्वरक से। भूरी क्रांति किससे होता है? उर्वरक से। निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? ईसाई धर्म में। निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? ईसाई धर्म में। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। इसका जन्म कब हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में। कब हुआ था गुरु नानक का जन्म? 1469 में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि। अगर पूछ दे महाभारत कौन सा पुस्तक है? महाभारत। इसके लेखक थे वेद व्यास। महाभारत कौन है? वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। रामायण का वाल्मीकि। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की? अकबर के द्वारा। किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की? अकबर के द्वारा। अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। मनसबदारी प्रथा शुरू किया था किसने? अकबर ने शुरू किया था। और दीन इलाही धर्म की स्थापना भी अकबर ने किया था। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? 1930 में। ये कनाडा में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया? 1930 में। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगण का सम्मान करना है मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस से है।
मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिकता रूस से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्र ध्वज को राष्ट्रगान का सम्मान करना है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया। मेक इन इंडिया के नीति किस वर्ष लागू हुआ? 2014 में। मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू हुआ? 2014 में लागू हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1906। किसने किया था? सुमुल्ला खां और आगा खां। ऑल इंडिया मुस्लिम का स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब मान्यता दी? 1950 में। कब मान्यता दी? 1950 में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। किस नदी को चीन का अशोक कहते हैं? हांगहो को। किस नदी को चीन का अशोक कहते हैं? हांगहो नदी को। बंगाल का अशोक पूछे, किसका? बंगाल का अशोक कहेगा तो दामोदर नदी। बंगाल का अशोक बोलते हैं दामोदर नदी को। और बिहार का अशोक बोले तो कोसी नदी। बिहार का अशोक किसे बोला जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का अशोक दामोदर नदी को। चीन का अशोक हांगो नदी को बोला जाता है।